उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। टीम 10 अप की तरफ से असद बात कर रहा हूँ और हम लोग जो है वो लाइव हैं। आप लोगों को आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर आ रही है तो मुझे प्लीज़ फीडबैक इस चीज़ का दे दीजिएगा। पेपर पेंसिल पकड़ लें और लर्निंग के लिए रेडी हो जाएं। आज एक हम बड़े मज़े की चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम थोड़े फंडामेंटल्स पे नज़र डालेंगे विद इन 30 सेकेंड्स इंशाल्लाह ताला। तो बस मुझे आप लोग फीडबैक दे दें कि क्या आवाज़ और सारी चीज़ें ठीक आ रही हैं। जी नवाब भाई, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। ज़रा मुझे अपना भी बता दीजिएगा। क्लियर हो गया है? यहाँ पे भी क्लियर है। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका भी। अच्छा जी, चलें अब ज़रा बढ़ते हैं। पेपर पेन पकड़ लीजिएगा अपने। और आज हम फंडामेंटल्स पे नज़र डाल रहे हैं। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी क्या न्यूज़ हो सकती है, ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि एक आल्ट कॉइन के लिए या तो वो कामयाबी का बायस बन सकते हैं या फिर उसके डाउनफॉल, या उसके मतलब डाउनफॉल का मतलब कि उसके कोई इशू का बायस बन सकते हैं, ठीक है, जो उसको खराब कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमारी एक चीज है कि एक आल्ट कॉइन को किस तरीके से जज किया जाता है, उसकी क्या चीजें हैं, हम क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप कॉइन मार्केट कैप पे आके देखोगे, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप आपके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर कॉइन पहले दिन से कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हो जाए, ठीक है। तो अक्सर प्रोजेक्ट्स को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा रिक्वायरमेंट्स होती हैं पूरी करनी होती हैं। तो अगर तो कोई आपको प्रोजेक्ट नजर आया जो कि बहुत अच्छा है ना, तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए आपके पास जितने भी उसके टीम मेंबर हैं, ठीक है। फर्ज करो वो कॉइन, वो प्रोजेक्ट, वो आल्ट कॉइन जो है वो यहाँ पे है ही नहीं, ना ही वो कॉइन मार्केट कैप पे है और ना ही वो हमारे पास कॉइन गेको पे है, ठीक है। या हो सकता है वो किसी और प्लेटफॉर्म्स पे भी ना मौजूद हो। तो तरीका क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो तरीका ये होता है, आप देखते हो कि उसकी सबसे पहले जो टीम है, अगर तो टीम अनोनिमस है, अनोनिमस का मतलब होता है गायब है, ना नाम है ना नाम और निशान है, पता ही नहीं है उसका जो है वो सीटीओ कौन है, पता ही नहीं है उसका लीडर कौन है, पता ही नहीं है उसका, आपको यही नहीं पता अगर कि उसके टेलीग्राम के ग्रुप का एडमिन कौन है, तो आपको क्या पता चलेगा उसके जो पीछे डेवलपर बैठे वो हैं भी या बस एवं ही लोग हैं, ठीक है। तो अगर तो टीम अनोनिमस है, मतलब अनजानी टीम है, अनोनिमस का मतलब होता है अनजाना, ना ना पहचान वाला, ठीक है। उर्दू में इसको ये कहते हैं। तो इनका जो है सीटीओ, ठीक है, सीटीओ आपका बेसिकली हेड होता है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट टीम होती है ना आपकी, उसकी उसका जो हेड है वो कौन है, उसका सरबराह कौन है कि भाई इसके जो प्रोजेक्ट को संभाल के चल रहा है वो चला कौन रहा है, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपके पास चीज है तो फिर आपको पता चलता है हाँ यार ठीक है, टीम में थोड़ी आपको पता है कि हाँ यार यहाँ पे हम इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर कोई जाना पहचाना बंदा है कोई नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन तो अगर टीम अनोनिमस है तो भाई वो रेड फ्लैग है, वहां से तो पैसे डालने, इन्वेस्ट करने दूर दूर तक आप ना सोचो। ये आपके वहमो गुमान में नहीं होना चाहिए मैंने इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने, समझ आ गई बात? तो ये होती है चीज। क्योंकि पैसे अगर लेके भाग गए, चलो वो तो पैसे लेके भाग गए तो कोई इशू नहीं है, वो तो फिर आपको पैसे तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि भाई आपको पता था कि इसकी टीम का बंदा कौन है, ताकि खुदा ना खास्ता आपको पता हो कि यार अगली मर्तबा किसी और दूसरे प्रोजेक्ट में यही बंदा अगर हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि किसने जो है वो अगर किसी बंदे ने स्कैम किया और आपको पता है ये बंदा है स्कैम, ये चोरी वाला बंदा है, चोरी डकाती वाला बंदा है, इस ये जिस प्रोजेक्ट में है उस टीम, उस
उस प्रोजेक्ट में आपने पैसे नहीं लगाने। ठीक है, तो वो उस तरीके से फ्यूचर में भी आपकी बचत हो जाती है। ठीक है। अच्छा जनाब, तो आ, ये चीज है। अब जैसे आपका डो कौन है, ठीक है, डो कौन कौन सी टीम, कौन सी प्रोजेक्ट का है, आप सबको पता है, ये लूना का और यूएसटी का। ठीक है, अब डो कौन अगर किसी और प्रोजेक्ट में मिला आपको कभी, आपको वहीं पे शक व शुबा हो जाएगा, यार इस प्रोजेक्ट में कोई भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। तो इससे बेहतर है बंदा, पता है रिस्क तो है क्रिप्टो में, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसी जगह हाथ डाला जाए जिस जहां पे आपको पता है कि कुछ ना कुछ होना ही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बचा लेता है। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर लिखा हुआ है और सबसे पहले डिस्कस भी कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो दूसरा इशू हमारा आता है, वो आता है स्केलेबिलिटी के साथ। ठीक है। स्केलेबिलिटी में होता ये है, हमारे पास, आपके पास जो है वो, लेट से आपकी कोई ब्लॉकचेन है ना, जैसे सोलाना की ब्लॉकचेन का, या मैं यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है सिर्फ पूरे 19,000 प्रोजेक्ट में सिर्फ सोलाना एक ही हो, नहीं। लेकिन सोलाना जैसे अब एक प्रोजेक्ट है, अब उस पे इतना स्केलेबिलिटी का इशू है, इतना ज्यादा इशू है कि आधे से ज्यादा टाइम उनकी ब्लॉकचेन कंजेस्टेड ही रहती है। ना आप कुछ सेंड कर सकते हो, ना कुछ विड्रॉ कर सकते हो। आधे से टाइम ज्यादा, भले आप वो बाइनेंस पे हो, कहीं पे भी हो, उनकी ब्लॉकचेन में आधे से ज्यादा मसले आए हुए होते हैं। ठीक है। अब ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है, इससे जो है ना आपका कम्युनिटी का ट्रस्ट कम होता है। और ये बात आप याद रखिएगा कि आपका आर्ट कॉइन, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो उतना ही अच्छा है जितना अच्छा आपकी कम्युनिटी पे आपको ट्रस्ट है। अगर तो किसी कॉइन की कम्युनिटी पे मसला आ जाता है, उसकी कम्युनिटी एतबार करना बंद कर देती है किसी प्रोजेक्ट पे ना, तो वो प्रोजेक्ट समझो खत्म ही हो गया एक तरीके से। ठीक है। अनटिल और अनलेस उनकी टीम को इतनी तगड़ी बैठी हो कि वो बोले भाई कुछ भी कर लो, हमने कहीं नहीं जाना और हम मार्केट में डटे रहेंगे। ये किसने करके दिखाया है? इशू आया था आ, अपना रून कॉइन के साथ। ठीक है। तो रून वालों ने, थॉर चेन के साथ इशू आया था, तो रून वालों ने क्या किया, उन्होंने लोगों के पैसे वापस किए। उन्होंने अपना जो अ, था सब कुछ वो जमा के बैठे रहे। उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी मार्केट में रहेंगे, हम इसी मार्केट से कमाएंगे भी, लोगों को भी देंगे, और हमने जो चीज, प्रोजेक्ट, जो विजन लेके शुरू किया है उस पर डटे भी रहेंगे। ठीक है। बहुत कम होने के बराबर प्रोजेक्ट ऐसे कर पाते हैं, ये अभी से बता रहा हूँ, बहुत कम होने के अ, अ, कम होने के मुकाब परसेंटेज बहुत कम होती है। 90 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 95 to 98% आपके प्रोजेक्ट्स भाग जाते हैं, बोलते हैं भाई हम नहीं कर रहे, लॉस हो गया, अल्लाह हाफिज। ठीक है, खत्म हो गया। अब इसमें जो है वो आते हैं, एक्सचेंजेस भी आ सकते हैं, इसमें आपके दूसरे भी आ सकते हैं। ठीक है। तो स्केलेबिलिटी के साथ इशू काफी ज्यादा होता है। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना होता है। ठीक है। अच्छा, स्केलेबिलिटी के साथ एक और मैं चीज आपको बताऊंगा कि भाई अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा लोग एक साथ अगर आपके ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उसमें फिर इशू जो है ना, फीस का भी अक्सर आ जाता है। ठीक है। अब वो, अब तो नहीं आता है, क्योंकि अब तो पता है कि यार कितनी ज्यादा डिमांड है, कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। लेकिन इथेरियम के साथ जो अक्सर हमें मसला देखने को मिल रहा होता है कि भाई 100-100 डॉलर, 300-300 डॉलर जो है उसकी फीस हो जाती है कभी कभार। जरूरी नहीं है हर रोज हो, लेकिन उसकी फीस बढ़ जाती है। तो अगेन ये भी एक स्केलेबिलिटी का इशू होता है। लेकिन इसको टीम ठीक कर सकती है, इसको कुछ ना कुछ करके टीम ठीक कर सकती है थोड़ा बहुत। ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है आपको जो है वो प्रोग्रामिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको ये चीजें ऐसी हैं जो आपको डेली लाइफ में नजर आ जाती हैं। और जो सोलाना का इशू है, मैंने आपको जो अभी बताया, ये भी काफी महीनों से, एटलीस्ट हफ्ते नहीं तो महीनों से आपको, सॉरी महीनों नहीं तो हफ्तों से एटलीस्ट ये आपको पता होगा, अगर आप विड्रॉ, डिपॉजिट, इस तरह की चीजें करते हो सोलानो की ब्लॉकचेन और को वहां देखते हुए। ठीक है। तो ये भी होता है। अच्छा जनाब, तो एक और इशू जो है वो हमारा है ऑडिट्स। अब इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जो है वो आपके पास इम्प्रूवमेंट आ गई है। अब ये 2018 नहीं है, 2017 नहीं है कि
हर कोई जो है अपना टोकन बना रहा है और वो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग इम्प्रूवमेंट पकड़ लेते हैं। आजकल हर कोई जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है, हर कोई जो है वो ये चीज़ें कर सकता है, एक्सप्लॉइट्स कर सकता है। हर 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 किसी को हैकर बनने का शौक है। तो होता ये है कि भाई आपके जो प्रोजेक्ट्स है ना, वो अगर तो ऑडिट्स हुए हुए हैं उनके। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट होता है जैसे कि हमारा टेनअप है ना, अब टेनअप का सर्टिक का ऑडिट हुआ हुआ है। ठीक है, सर्टिक एक कंपनी है। ठीक है, इसको आप वैसे भी मैंने बोला ना, कॉइन मार्केट कैप आपका एक इसमें हेल्पिंग हैंड बन सकता है। टीयूपी को अगर मैं सर्च करता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये देखो ऑडिट लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये लिखो, ये देखें आप, देखिए लिखा हुआ है, वी आर currently pulling audit data from partners that we have integrated via API. Partners listed below conduct security assessments. ये important है, they conduct security assessments on the provided source code. ठीक है, जो टेनअप का कोड है ना, कंडक्ट योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर डिसाइडिंग टू यूज एनी इन्फो लिस्टेड एट दिस पेज। ये तो उन्होंने एक प्रिकॉशन दिया हुआ है, लेकिन मकसद सारा है ये बताने का आपको कि ये क्या करते हैं, ये असेसमेंट, सिक्योरिटी असेसमेंट करते हैं, ताकि जो ब्लॉकचेन का कोड है पता चले कि भाई वो ढंग का है, उसके अंदर कोई लूप होल्स तो नहीं है, कहीं से हैकर हैक तो नहीं कर सकता, हैकर ने हैक कर लिए, लोगों के कॉइन चले जाएंगे, वगैरह वगैरह 10 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीड मोर भी कर सकते हो अगर इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब डीफाई प्रोटोकॉल्स के अंदर जैसा अक्सर आपको होपफुली पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, डीफाई प्रोटोकॉल्स वो होते हैं बेसिकली आपको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वाले सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो जैसे आपका BZRX था, फिर वो ऊकी कॉइन बन गया है आपका। लिंक जो है ना, वो भी एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स में आता है। ठीक है, अ, इसके अलावा इनमें हैकिंग्स बड़ी होती है, तो अगर इनके प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी खराब हुई ना, तो फिर वहां पे अगर आपने फ्लैश से 100,000 डाले हुए और वहां हैक वगैरह हो गया, तो वो $1,000 हो सकता है वो $50 बन जाए। सही है, तो इसलिए आपके पास जो है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हर प्रोजेक्ट के अंदर। अब तो क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं, जैसे मैंने आपसे कहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो फॉलो करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, अब इसके अंदर मेटावर्स के भी जो वेरीफाइड, ये देखें मेटावर्स NFT, मतलब अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आने लग गई हैं। तो वही वाली बात है। ठीक है, तो ये वाली बात है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मेजरली जो है बड़े बड़े जो क्या कहते हैं, जो ऑडिट करते हैं, सर्टिक इसमें नंबर 1 पे मेरे ख्याल से है। अच्छा है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये है, इसने बोला हुआ है भाई, ये देख रहे हो सारी चीज़ें, इसका जो सारा हिसाब किताब है ये हुआ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरे जो है ना, ये सर्टिक रिक्वेस्ट, ये वो, तो मतलब कहने का मतलब है कि ओवरऑल A1 चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये टैनअप स्मार्ट हमारा है, और इस तरीके से है, ये सर्टिक की पूरी वेबसाइट है। अब ये सर्टिक अकेली कंपनी नहीं है, सर्टिक के अलावा बहुत सारे और भी हैं। अब जैसे पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में अगर अटैक कुछ होता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यार देखो इसकी सिक्योरिटी कितनी है। ठीक है, तो इसकी सिक्योरिटी वाइज ये क्या स्कोर बैठा हुआ है, इसको 91% दिया हुआ है। अब जरूरी नहीं है हर चीज का 100% हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ होता है। अब देखो थॉट चेन का 95% बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें होती है। अब ये डीफाई का एक प्रोजेक्ट है, अब इसमें अगर कोई हैक मारता है, तो जिन लोगों ने पैसे डाले हुए हैं ऑब्वियसली उनके पैसे जाएंगे। अब CRO है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑडिट्स होते हैं। इसके बाद जो अगली चीज हमारी होती है, फोर्क होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो बेसिकली होता ये है कि अगेन जैसे मैंने बताया, कभी कभार आपके पास स्केलेबिलिटी के इशू होते हैं, कभी कभार आपके पास जो है कम्युनिटी के इशू होते हैं। तो अगर तो फोर्क हो जाए, जिसमें दो तरीके के फोर्क आते हैं, एक आता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड फोर्क। सॉफ्ट फोर्क में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं यूजुअली। हार्ड फोर्क में कभी कभार अब तो मेरे ख्याल में ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ब्लॉकचेन जो है वो डिवाइड हो जाती है। जैसे पहले जब हुआ था, इथीरियम के साथ हुआ था ये, और इथीरियम से इथीरियम और इथीरियम क्लासिक बन गया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर जिन लोगों के पास जितने इथीरियम थे, उनको उतने ही इथीरियम
क्लासिक भी मेरे ख्याल से मिल गए थे। तो इसी तरीके से हुआ था। अक्सर आपको इस तरीके से रिवॉर्ड रेशो भी मिल जाता है, 1:1 के हिसाब से भी मिल जाता है, कभी कभार 1:100 मिलता है, डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगली जो ब्लॉकचेन बन रही है उसका क्या सारा चक्कर है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है रग पुल। रग पुल क्या होता है? रग पुल में हमारे पास ये होता है कि आपके पास, होपफुली आप लोगों को याद होगा कि एक प्रोजेक्ट आया था, ये अपना वो चाइनीज सीरीज नहीं निकली थी, क्या कहते हैं, स्क्विड गेम। तो स्क्विड, अब मुझे पता नहीं है वो लिस्टेड हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ है, लेकिन स्क्विड गेम के साथ हुआ ये था, इसका बेसिकली हुआ था रग पुल, ठीक है। तो ये हुआ था, ये चेक करें आप जरा, ये आप देख रहे हैं कि हुआ ये मेरे प्यारे दोस्तों। यार एक मिनट, मैं इसको ना जरा सा जूम इन करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको सही से समझ आए थोड़ा सा। ये देखो भाई, इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ठीक है, 10वें महीने में लॉन्च किया, 25-26 को इन्होंने लॉन्च किया, 27, 28, 29, 30, 31, 3-4 दिन में 1 तारीख को इसने ऊपर अपना तकरीबन ये ऊपर तक गया, ठीक है, तकरीबन $91। जैसे ही इसने ऊपर जाना शुरू किया भाई, इसके अंदर इतना आप देख रहे हो वॉल्यूम कितना तेजी से बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे 10 10 मिलियन डॉलर, फिर ये 6 मिलियन, 3 मिलियन, फिर क्या हुआ, अचानक से एक रग पुल हुआ है और ये सारा खत्म। जिन लोगों ने इसको 50, 60, 70, 90 डॉलर पे भी खरीदा था, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा समझो, ठीक है। क्या बचा उनके पास? जिन्होंने $90 पे खरीदा था, उनके पास क्या बचे? 4 सेंट बचे, 1 सेंट बचा, 2 सेंट बचे, ये बचा, ठीक है। तो अगर किसी ने एक कॉइन भी लगाया था, तो उसके पास मरे 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 से मरा $1 भी उसके पास नहीं बचा। तो ये होता है रग पुल। रग पुल में आपका होता है बेसिकली, आपकी जो पीछे टीम बैठी होती है ना, अगर तो लेट से जो भी सप्लाई लेट से, किसी एग्जांपल देने की, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी कॉइन है उसकी एक वो है, क्या कहते हैं, सप्लाई 1 लाख है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दुनिया भर में सिर्फ 10,000 कॉइन हुआ है, बाकी 90,000 कॉइन जो है वो टीम के पास पड़े हुए हैं। अब वो जो 10,000 कॉइन जो दुनिया सर्कुलेट कर रही है, आपस में खरीद रही है, बेच रही है, ठीक है, वो क्या होगा, वो पंप होगा, अचानक से पंप होगा। तो जैसे ही एक पंप आएगा और टीम ने बोला कि भाई हम जो है अपने जितने भी 90 कॉइन्स है ना, वो सारे बेच के बाहर भागना है। तो वो 90 जब कॉइन बेचेंगे अपने, सॉरी 90,000, 90 नहीं, 90,000, 90 होता है ना, 90, हाँ 90,000 कॉइन्स अपने सेल करेंगे, तो धड़ करके मार्केट गिरेगी उसकी, क्योंकि पैसा सारा बाहर निकल गया उसका, टीम लेके पैसे भाग गई। तो ये होता है आपका रग पुल। तो भाई ये चीज आपने देखनी पड़ती है। और अगला पॉइंट हमारा इसी से जो है वो आ, मिलता जुलता है, ठीक है। रग पुल में ये होता है कि बेसिकली आपके डेव्स, डेवलपर्स पैसा लेके आपके भाग जाते हैं, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा है वो सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन में ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके पास जो बेसिकली कॉइन्स होते हैं ना आपके, लेट से 1 मिलियन कॉइन्स हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, 1 मिलियन कॉइन्स है आपके पास किसी प्रोजेक्ट के, तो उसके अंदर 1 मिलियन कॉइन्स आपके पास, लेट से 1 मिलियन में से 50,000 कॉइन जो है वो है ही किसी, 50,000 भी नहीं, बल्कि ऐसा करें, हाँ 50,000 ऐसा करते, 50,000 कॉइन जो है वो है ही टॉप 5 वॉलेट्स में। मतलब टोटल 5 वॉलेट्स में, टोटल 5 लोगों के पास, जरूरी नहीं है 5 लोगों के पास 5 वॉलेट्स में, हो सकता है 1-2 लोगों के पास ही वो 5 वॉलेट्स हों, ठीक है। तो आधी सप्लाई पड़ी है 4-5 लोगों के पास। तो क्या हो गया, ये हो गई सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब अगर ये स्टेकिंग वाला कॉइन है, तो ऑब्वियसली अगर ये स्टेकिंग वाला कॉइन हुआ, तो इसके अंदर ये सेंट्रलाइजेशन वाला फैक्टर है, तो जिसमें आपके पास ज़्यादा सप्लाई जो है वो थोड़े से वॉलेट से कंट्रोल की जाती है। तो ये भी एक ख़तरनाक और रेड फ्लैग होना चाहिए आपके पास, ठीक है जी। तो ये वाली बात होती है। अच्छा, अनकंट्रोल्ड सप्लाई में आपके पास प्रोजेक्ट्स लाइक इनू शिबा आ जाते हैं, शिबा इनू, इनू शिबा, मैं हमेशा इसका नाम गलत ले लेता हूँ, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। कहने का मकसद ये है कि ट्रिलियंस ऑफ
इसकी जो सप्लाई होती है वो ट्रिलियंस के फैक्टर में होती है। वो अगर ये मुझे मिल जाए, बस ये कहाँ गया है? ये है हमारे पास, ये रहा। तो इसको क्या हो गया? तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो ट्रिलियंस में इसकी सप्लाई होती है। अब आप देख सकते हैं इसकी सप्लाई कहाँ बैठी है, और ना ही इस पे कोई हार्ड कैप लगा हुआ है और ना ही इस पे कोई लो कैप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको, इस ऐसे कॉइन्स को, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम जो है वो क्लासिफाई करते हैं एज अ शिट कॉइन। तो भाई ये भी आपके लिए रेड फ्लैग होता है, इसमें आपको भाग जाना होता है। आप बोलते हो कि भाई मैंने इस प्रोजेक्ट की तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर तो आप आल्ट कॉइन्स को देखते हो, जो चीज़ें आपके आल्ट कॉइन को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो होपफुली आप लोगों ने आज एक, मैंने मज़े की एक डिफरेंट ही हम लोगों ने चीज़ पढ़ी है, जो कि आज तक हम लोगों ने नहीं देखी थी। तो होपफुली नए मेंबर होंगे, पुराने होंगे, जो भी होंगे, आपको मज़ा आया होगा और लर्निंग में समझ भी आई होगी सारी चीज़ें। अगर तो कोई सवाल है तो प्लीज़ पोस्ट बना के पोस्ट कर दिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।